सियासत में ये जो भाषा का बदलाव आया है ये 2014 के बाद से आया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारों वाली पार्टी रही और इसके जो पुरोधा थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, हम लोगों का जो उनसे भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद था, लेकिन अब हमारे ही मोहल्ले में गोपाल जी सेवक एक आरएसएस के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हुआ करते थे, धीरज अग्रवाल, तो हम लोग यही चौराहे पे बैठ के आपस में बात किया करते थे। चुनाव जब आता था तो हम लोग अपने अपने कैंडिडेट की मदद करते थे, लेकिन भाषा संयम रहती थी, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हों, जनसभाएं हों, उसमें जो उस वक्त के हमारे नेता हुआ करते थे, चाहे अनंत राम जायसवाल जी हों, मैंने राम सेवक यादव जी को अपने बचपन में सुना, फिर बेनी प्रसाद जी और तमाम इस तरह के लोग, कभी भाषा का गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब ये ट्रेंड चल गया है और 80-20 की बात होती, तो इशारा सब लोग समझते हैं कि 80 और 20 क्या है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो रास्ता चढ़ने का है वो वही उतरने का होता है, जो रास्ता चढ़ने का वही उतरने का है। राजनीति में आप ये तो नहीं कह सकते हो कि हमेशा बस आप ही की बड़े बड़े लोग रहे। हिटलर था तो प्रजातांत्रिक तरीके से जर्मनी पे उसका कब्जा हुआ था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसको खुद को गोली मारनी पड़ी। और वो था धनोकर चौराहे पे बेनी बाबू का डायलॉग कि हमारी पार्टी को भले हरा देना मगर ये गुंडे को मत जिताना। ये सही की मीटिंग स्वर्गीय राजीव चौधरी ने लगवाई थी, वही लड़ रहे थे और वही ऑफिशियल कैंडिडेट थे हमारे। और राजीव चौधरी नहायत शरीफ आदमी, 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, वो चेयरमैन रहे, लेकिन जब माहौल देखा गया शहर में वो फीडबैक लेते थे। और बेनी प्रसाद जी की खासियत ये थी कि वो किसी एक पे भरोसा नहीं करते थे। उनको ये महसूस हुआ कि रंजीत बहादुर सिंह चुनाव जो है वो जीत जाएंगे, तो उस वक्त बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो बात कही थी ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ और पब्लिक मीटिंग में अपील करना, ये बहुत कलेजे की बात थी। बाद में जब हम लोगों ने कहा कि बाबूजी आपने ये क्या किया, तो उन्होंने कहा आप लोगों को मालूम है कि इस सीट पे चौधरी रशीदुद्दीन अशरफ रहे, बाबू राम सिंह रहे, इंदु प्रकाश सिंह रहे, ट्विंकल बाबू रहे, केडी सिंह बाबू के, और ननकऊ बाबू रहे, राजीव चौधरी रहे, मतलब सबका ट्रैक रिकॉर्ड शरीफों वाला, भले आदमी वाला। और आप लोग चाहते हैं कि किसी हिस्ट्री शीटर को इस सीट पे बिठा दें हम, और मेरी ज़िंदगी में हिस्ट्री शीटर बैठ जाए, ये मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक ये होने नहीं दूंगा जितना मेरा बस है। और ज़िले में डीएमएसपी आपके कहने पे काम करते थे। कहा जाता है कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद बेईमानी करके हरवाया गया था लाला रंजीत। ये किंवदंतियाँ हैं। लाजपत नगर हमारा वार्ड था और यही खुलना था, तो कुत्ता जहाँ बैठता है दुम से झाड़ के बैठता है, तो मैं अपने वार्ड से रंजीत बहादुर को कहाँ जीतने देता। इस चुनाव में शाह भाई एक बार बताइए कि चुनाव हो रहा है शीला सिंह और जो है लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की बीवी जो है उनके बीच में, और जो उनके तरफ से बयान आ रहा है वो सीधे ये आ रहा है कि जो मुस्लिम औरतें हैं वो अगर गई तो उनके ऊपर हम 4 चांटे मारेंगे।
ये कौन सी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? उनकी शुरू से स्ट्रेटेजी यही कि हिंदू वोट पोलराइज हो और मुसलमानों में रोष हो। मुसलमान इस बार शहर को साफ सुथरा देखना चाहता है, बेईमानों के चुंगल से बचाना चाहता है। शीला सिंह का 2 टर्म रहा ज़िला पंचायत में, ज़िला पंचायत अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि इन 10 सालों में और भी ज़िला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनमें हमारी पार्टी के भी लोग रहे। लेकिन शीला सिंह के ऊपर कोई दाग नहीं है कि उन्होंने एक नया पैसा कमीशन का लिया हो या लोगों के काम न किए हों। तो भाई पोलराइज करके ही वो पिछले 2 इलेक्शन जीते हैं, तो क्या इस बार नहीं कर पाएंगे? इस बार नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि क्या शीला सिंह हिंदू नहीं है? शीला सिंह के हिंदू होने में कोई किसी को शक है? धर्मेंद्र यादव भी तो हिंदू थे। धर्मेंद्र यादव हिंदू थे, उस चुनाव को मैनेज नहीं कर पाए, हमारे लोग तोड़ नहीं बना पाए। इस बार पूरी समाजवादी पार्टी एक सूत्र में बंधी है, चाहे वो अरविंद सिंह गोप हों, चाहे सुरेश यादव हों, चाहे राकेश वर्मा हों, चाहे राजेश यादव हों, चाहे गौरव रावत हों, चाहे राम सागर रावत हों, उसके अलावा जितने भी फ्रंटियर संगठन के लोग हैं, हाफिज अयाज के क़यादत में सब लोग पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं और एक एक वोटर पे नज़र रख रहे हैं। ये चुनाव वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे वार्ड मेंबरी में लोग लड़ रहे हैं कि एक एक वोट पे नज़र है। चेयरमैनी का चुनाव मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। इसके अलावा उनके पास कोई कुछ है ही नहीं। 10 साल वो चेयरमैन रहे, विकास की बात पे क्यों नहीं आते? नहीं, विकास की बात उन्होंने विकास किया, जो विकास का पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। धनोखर की मिसाल है, हमारा पुराना हनुमान मंदिर का जो सरोवर, और जो आज भी आप चेक कर सकते हो, उसकी मिल्कियत मुसलमानों की है, यानी चौधरी अजीमुद्दीन अशरफ की। और ज़मींदारी एवोल्यूशन यहाँ नहीं है शहरों में, तो ज़मींदारी ही का है। और आज़म खां, जिनको बीजेपी निशाने पे रखती है, आज़म खां ने मेरी एक रिक्वेस्ट पे जब कूड़ा घर का वो उद्घाटन करने आए थे, तब मैंने उनसे कि सौंदर्यीकरण और दूसरे जल निकासी की समस्या है, तो उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया उस दूसरे ही दिन सैंक्शन करके यहाँ भेजा था। ये बहुत अहम बात बताई है शाह खालिद भाई ने, और जो एक्सपीरियंस इनका रहा, जिस सियासत में जो उतार चढ़ाव और सियासत की जो मानक इन्होंने पहले देखे हैं, उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। हमारा हिंदुस्तान जो एक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ पे सभी लोगों को आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप सत्ता पक्ष में हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं, विपक्ष वालों को नुकसान पहुंचाएं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे के जो चुनाव होंगे वो और बेहतर ढंग से देखने को मिलेंगे। आपने कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया।